भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद से डच, फिर अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो ये समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपये 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? तो ये मिला था 1717 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? किस संधि के अंतर्गत? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। सहायक संधि को किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है आपका, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था, और शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। इसने जो है बंगाल का नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? तो ये था सर टॉमस रो। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता नगर की नींव रखी थी जाप चारनोक ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नादिर शाह। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो इसका क्रम होगा, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर 4 और 3। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 ईस्वी में, और इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मसाले में। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1774 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और कब समाप्त किया था इसने? तो 1829 में। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकाफ को। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे कि हड़प नीति कहते हैं, का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। और कब किया था? तो ये किया था 1848 में। भारत में पहली रेल कब चली? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, और इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने।
इल्बर्ट व्हील विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो ये संबंधित है लॉर्ड रिपन से। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे कि आज़ादी का महान चार्टर कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वुड डिस्पैच। और ये कब आया था? तो ये आया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है बैरकपुर में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रंगून। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सैयद अहमद बरेलवी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो इनका संबंध है सन्यासी विद्रोह से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी में है आर्य समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। तो ये भी करेक्ट है और इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी में है रामकृष्ण मिशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में और इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो ए बी और सी तीनों सुमेलित हैं, बट ऑप्शन डी में दिया है प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। तो ये जो है गलत रूप से जो है सुमेलित था और इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने संयुक्त रूप से। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सैयद अहमद खान ने। कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिया है और एक तरफ दिया है संस्थापक। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रार्थना समाज और इसके संस्थापक में दिया है महादेव गोविंद रनाडे। तो ये सही रूप से सुमेल है। ऑप्शन बी में दिया है सत्य शोधक समाज, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फुले। तो ये भी सही रूप से सुमेलित है। ऑप्शन सी में दिया है राधा स्वामी सत्संग संगठन, इसकी स्थापना शिवदयाल सिंह, ये भी सही है। बट जो ऑप्शन डी में दिया है तत्व बोधनी सभा, तो इसकी स्थापना यानी संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यू जो है गलत रूप से सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न संख्या 46 है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
अड्यार जो कि चेन्नई में है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो ये प्रतिबंधित की गई थी 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है ईश्वरचंद विद्यासागर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी जो प्रथम वो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। तो ये भी प्रश्न बनता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ये थे एओ होम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए दो तरह के प्रश्न बनते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बट यहाँ पे केवल अगर महिला पूछे तब तो एनी बेसेंट होगा और अगर भारतीय महिला पूछे तब सरोजनी नायडू होगा। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखें ये बात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो इसको प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका संबंध है बंग भंग आंदोलन से। अभिनव भारत के संस्थापक का क्या नाम है? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैडम भीखाजी कामा रुस्तम को। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैडम भीखाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1906 में। कहाँ? ढाका में। और किसने किसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया है। तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी में है बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। तो ये भी सत्य है। ऑप्शन सी में है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा। तो ये तीनों सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर है, तो प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दार पार्टी की स्थापना किया था? तो ये किया था लाला हरदयाल ने 1913 में। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो किस वायसराय के समय? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के समय। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो ये घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1909 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद तीनों की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो ये नील की खेती से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरा चौरी घटना के कारण। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। और कब की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? तो 1923 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। तो ये थे मास्टर सूर्य सेन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 में। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है। तो बारदौली सत्याग्रह संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1931 में। और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो गांधी ने नमक कानून कब तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 में। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये हुआ था 1931 में। सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, फिर दूसरा 31 में और फिर तीसरा हुआ था 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक, जैसे कि सांप्रदायिक पंचायत या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत के नाम से जाना जाता है, को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1934 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र और मीनू मसानी तीनों ने मिलकर जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया?
तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कभी कभी 8 अगस्त भी देता है, तो 8 और 9 अगस्त में से कोई ऑप्शन एक दे तो उसका राइट आंसर वही होगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो ये किया था सिंगापुर में। किस आयोग योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना से। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर भारतीय पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। तो इस वीडियो में टोटल 113 प्रश्न थे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।